सीआरपीसी की 3 स्टेजेस हैं, 3 अवस्थाएं हैं: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। अन्वेषण, जांच और विचारण। इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा की जाती है? इन्वेस्टिगेशन की जाती है पुलिस अधिकारी द्वारा और मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा की जाती है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की, अन्वेषण की परिभाषा दी गई है 2H में। अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? अन्वेषण का उद्देश्य है साक्ष्य को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। दूसरी स्टेज है इंक्वायरी। इंक्वायरी में जो पुलिस अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट यहाँ भेजी जाएगी मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट जो भी पुलिस रिपोर्ट्स में फैक्ट्स किए गए हैं उन फैक्ट्स की पुष्टि करेगा और उसके अकॉर्डिंग या तो केस को डिसमिस कर दिया जाएगा, या तो अगर उसको लगता है कि इस केस में ये फैक्ट्स हैं जिसके अनुसार फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किए जाएंगे। तीसरी अवस्था में जो चार्जेस फ्रेमिंग किए गए हैं उस पे ऊपर ट्रायल चलेगा। थर्ड अवस्था में अब जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, अपराधी या तो कन्विक्टेड किया जाएगा या तो एक्यूटेड किया जाएगा। आगे है टाइप्स ऑफ ट्रायल, विचारण के प्रकार। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, सेकंड है ट्रायल ऑफ समन केसेस, थर्ड है समरी ट्रायल। देखिए, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, वारंट, पहले तो ये पता होना चाहिए वारंट केसेस होते क्या हैं। वारंट केसेस की डेफिनेशन दी गई है 2X में, जिसमें जिन मामलों का दंड 2 साल से अधिक दिया जाता है, जिनमें पनिशमेंट होती है 2 साल से अधिक, उन्हें कहा जाता है वारंट केसेस। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट में या तो वारंट केसेस जो है डिसाइड किया जाएगा वो कोर्ट ऑफ सेशन के थ्रू किया जाएगा या तो बाय मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ सेशन की सेक्शन दी गई है 225 टू 237। कोर्ट ऑफ सेशन में विचारण का संचालन, अभियोजन के मामले के स्टेटमेंट को कैसे शुरू करना है, उसका उन्मोचन किया जाएगा, वो दिया गया है हमारा सेक्शन 225 टू 237 में। और जहाँ ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती है वहाँ पे मैटर जो डिसाइडेड किया जाता है वो वारंट केसेस में बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी किया जाता है, या तो फिर बाय मजिस्ट्रेट किया जाएगा। बाय मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले ऑफ केस इंस्टीट्यूटेड इन पुलिस रिपोर्ट, ये दिया गया है सेक्शन 238 टू 243। इसमें मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट में अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा या फिर उसके दोष होने के जो भी दोष सिद्धि की जाएगी वो दिया गया है सेक्शन 238 टू 243। बाय मजिस्ट्रेट दूसरे पार्ट में दिया गया है पुलिस रिपोर्ट से बिन आधार केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज, पुलिस रिपोर्ट से बिन आधार पर संस्थित मामले, जिसमें क्या होगा? अभियोजन का अपराधी के साक्ष्य, एविडेंस क्या किया जाएगा, उसको उन्मोचित कैसे किया जाएगा या प्रक्रिया उन्मोचित होगी या नहीं होगी, वो दिया गया है सेक्शन 244 टू 247। अब आता है आपका ट्रायल ऑफ समन केसेस, वो है टाइप्स ऑफ ट्रायल, सेकेंड टाइप्स ऑफ ट्रायल। पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, समन केसेस होते क्या हैं। समन केसेस की डेफिनेशन दी गई है 2W में। जिन मामलों में दंड 2 साल से कम दिया जाता है उन्हें कहा जाता, वो है समन केसेस में। देखिए, इसमें समन केसेस में ट्रायल किसके द्वारा किया जाएगा? ट्रायल किया जाएगा बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा, और वो दी है सेक्शन 251 259। मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों का विचारण। अब इसमें क्या दिया गया है? इसमें सेक्शन 251 टू 251 टू 259 में दिया गया है, जैसे अभियोग का सारांश बताया जाना, या दोषी होने के उसके या तो दोष सिद्धि की जाएगी या तो उसे उन्मुक्त किया जाएगा, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि के बारे में ट्रायल ऑफ समन केसेस में। लेकिन समन केसेस होंगे 2 साल से कम के।
और थर्ड हमारी स्टेज है, थर्ड टाइप है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल होते क्या हैं? समरी ट्रायल होते हैं छोटे छोटे मामले, जैसे छोटी छोटी चोरियां कर दी, ये है, ये 2 साल से कम, जहाँ पे 2 साल से कम की सज़ा दी जाती है, जिन मामलों में 2 साल से कम की सज़ा दी जाती है उन्हें कहा जाता है समरी ट्रायल। इसमें आएंगे छोटे छोटे अपराध। ये किसके द्वारा किया जाएगा समरी ट्रायल? समरी ट्रायल डिसाइडेड किया जाएगा सीजीएम के, या तो सीजीएम के द्वारा किया जाएगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या तो फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हिंदी में कहा जाता है महानगर मजिस्ट्रेट, जो कि हमने क्लास में डिस्कस कर लिया गया है। इसे JMIC भी कर सकते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी कर सकते हैं, लेकिन एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट। और इसमें सज़ा कितनी होगी? समरी ट्रायल में जो सज़ा होती है वो 3 महीने से ज़्यादा की, 3 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती। ये थे टाइप्स ऑफ ट्रायल। आगे है, देखिए ट्रायल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था जल्दी से केसेस का निपटारा किया जाए और टू प्रिवेंट द फेलियर ऑफ जस्टिस।